बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 6 Study Work for Day 1 English Text Lesson number 2 Surrounded by Trash. Dear students, in study work for day 1 previous lectures and study work for day 2 में हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था। पिछले लेक्चर्स को आप और से सुनिए, उसका तमाम काम मुकम्मल करवा दिया गया। आपने उसको कॉपी डाउन करना है। लिखना जरूरी इसलिए है ताकि आप उसे अच्छे तरीके से याद कर सकें, और लिखने के बाद आपने उसको ज़हन नशीन करना है। और इसी तरह आज स्टडी वर्क फॉर डे 1 लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश में हम सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग और फिर रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन some main points. Number 1, to have your stationery, books, notebooks with you. Try to pay attention while watching video lectures. Always have your material with you. अगर आपके पास आपका मटेरियल मौजूद नहीं होगा तो आप बार बार अपनी वीडियोस को रोककर उठ के अपनी जगह से जाएंगे तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा ये लेसन किस चीज से मुताल्लिक है। ये एक बहुत ही कॉमन इशू है, एक बहुत ही संगीन मसला बनता जा रहा है, और वो है आलूदगी। आलूदगी एकदम से फैली नहीं, इसके मुख्तलिफ अनासर हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। अब सबसे पहले तो हमें अशरफुल मखलूकात की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअली अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई तमाम मखलूक से सुपीरियर, अफजल। अब देखा जाए तो इंसान और हैवान, चरिंद और परिंद, इन दोनों में बहुत गहरी ममासलत है। यानी बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मिले जुले नुकूश और मिली जुली चीजें इनके पास मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर जानवरों की भी 2 आंखें हैं, इंसान की भी, और इंसान के तमाम जिस्मानी आज़ा तशबीह रखते हैं, मिलते जुलते हैं जानवरों से। लेकिन वो क्या चीज है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? क्या आप जानते हैं कि एक इंसान और हैवान में बुनियादी फर्क क्या है? इंसान और हैवान का बुनियादी फर्क शऊर है, सेंस है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे में डाली है
उसको अता की है। जानवर को अगरचे शऊर है तो सिर्फ खाने का, पीने का, लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह के शऊर से नवाजा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इस नेमत से कैसे मुस्तफीद होता है, कैसे फायदा उठाता है। देखिए, एक होती है तालीम और एक है तरबियत। अगर आपने तालीम हासिल कर ली और तरबियत में आपकी ये चीज शामिल नहीं कि आपने किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, किस तरीके से आपने अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें अच्छे उसूलों पर अमल करना है, आपने सिंपैथी किस तरह शो करनी है, वगैरह वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, जो फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, दूसरों के बारे में, अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ये तरबियत का हिस्सा है। आप अपने वालिदैन से, अपने दादा दादी से, अपने घर वालों से इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त आपका उनके साथ गुजरता है। फिर एक स्टेज आती है कि आप स्कूल आ जाते हैं और स्कूल में आपका असातिज़ा किराम से आमना सामना होता है। आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आप उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं कि मैं भी बड़े होके फलां टीचर जैसी बनूंगी या बनूंगा, मैं भी इसी तरह अपनी जिंदगी में फलां टीचर की तरह चलूंगा, फलां टीचर की तरह समझाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि जब आपको जैसे जैसे शऊर आता जाता है, आप अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करते रहते हैं। अब अगर आप अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियां पैदा करें तो आपके लिए सारी जिंदगी बहुत आसानी, इत्मीनान और सुकून शामिल हाल रहता है। लेकिन अगर आप इग्नोर करते जाएं और इसको छोटी छोटी बात समझकर आप नजरअंदाज करें, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास सिर्फ तालीम रह जाती है और तरबियत नहीं। तो आपने अपनी ज़हनी तरबियत खुद करनी है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने शऊर दिया है, आपको सेंसेस दी हैं, आपको अच्छे बुरे में तमीज सिखा दी है। तो सबसे पहले तो हमें अपने दीन पर नजर दौड़ानी चाहिए कि हमारा दीन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या सिखाता है। अब यहां पर सफाई के ऊपर जो हमें लेसन पढ़ना है कि इर्द गिर्द के माहौल में कूड़ा करकट जो है, इससे हमारी जिंदगी पर कितने बुरे असरात मुरतब होते हैं, गंदगी से और आलूदगी से। अब हमारा दीन कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ का मतलब होता है आधा। जब हम साफ सुथरे रहते हैं, न सिर्फ हम बल्कि हमसे मुराद हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर और हमारा मुल्क है, बल्कि ये पूरी दुनिया भी हमारी है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं। और हम अपने तौर पर अगर बारिश के एक कतरे की मानिंद भी कोई अच्छाई फैला दें तो हमारा शेयर उसमें बन जाता है। तो नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, नेकी नेकी होती है। अच्छाई छोटी या बड़ी नहीं होती, अच्छाई होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी क्योंकि आप सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, वैसे तो सीखने का अमल इंसान के कहते हैं माँ की गोद से और कब्र तक जारी रहता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिनमें हमें अखलाकी सबक मिलता है और आज का लेसन भी उसी से रिलेटेड है, तो अगर आपने इससे कोई नसीहत हासिल कर ली तो मैं समझूंगी कि आपकी पढ़ाई का हक अदा हो गया। आप अपने घर को साफ रखिए, सुबह उठिए, अपने कमरे को साफ कीजिए। इससे ना सिर्फ आपकी वालदा की हेल्प हो जाएगी, बल्कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। और इसी तरह जब आप स्कूल आए तो अपना ट्रैश, अपना वेस्ट, जो आपके रैपर्स हैं, आपके लंच के साथ जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट आपके बच जाता है, पेंसिल शेव्स हैं,
वेस्ट है वो सब आप डस्टबिन में फेंक दें। तो क्या होगा कि आपका बेंच साफ रहेगा, आपके फ्रेंड को इंस्पिरेशन मिलेगी, वो भी इसी तरह करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला आगे से आगे चलता जाएगा। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि जी हम तो एक थोड़ी सी गंदगी फैला रहे हैं, हमारी इस गंदगी से क्या फर्क पड़ता है, ये तो पहले से ही इतना गंद जमा हुआ है। तो आपने अक्सर गली मोहल्लों में देखा होगा कि कूड़े के जा बजा ढेर लगे हुए हैं। अगरचे वेस्ट बिन्स और कंटेनर्स रखे गए हैं, लेकिन लोगों में क्योंकि शऊर नहीं है, सेंस नहीं है कि गंदगी फैलाने से क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ता है, वो इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके अपनी रविश पर कायम है। मैंने अक्सर ऐसा होते देखा कि कंटेनर पड़ा है, गार्बेज कैन पड़ा है और लोग आकर कूड़ा उसमें फेंकने की बजाय उसके साथ फेंक कर चले जाते हैं। अब अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब ये होगा कि हमारे एक बैग से क्या होता है, वहां तो ऑलरेडी बहुत कूड़ा करकट मौजूद था, अगर हमने फेंक दिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह अक्सर घरों में लोग घर की सफाई करने के बाद अपना कूड़ा करकट घर के बाहर फेंक देते हैं। गंदा पानी अपनी गाड़ियां धोने के बाद, अपने सहन धोने के बाद सड़कों पर इकट्ठा कर देते हैं और उनको उससे कोई सरोकार नहीं होता और पूछा जाता है तो जी हम बहुत सफाई पसंद हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि इंसान की सोच पे मुनहसिर है कि वो कितना सोचता है दूसरों के लिए। अपने लिए तो डियर स्टूडेंट सभी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, हम सब सोचते हैं, लेकिन अब जरूरत इस अम्र की है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचें। तो सड़कों पर गंदगी फैला के आप ये हरगिज नहीं कह सकते, मैं ये हरगिज नहीं कह सकती कि हमने सफाई मुकम्मल कर ली। अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने शहर की सफाई, अपने एरिया की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। तो आप जब भी पार्क्स जाएं, आप जब भी किसी प्लेग्राउंड में जाएं, आप कहीं भी जाएं, इवन गाड़ी में भी जाएं, तो आपके साथ स्नैक्स, आपके साथ दूसरी ईटेबल्स, आपके चिप्स और दूसरी चीजें मौजूद होती हैं। अब आप क्या करते हैं, खा के आराम से वो रैपर सड़क पर उछाल देते हैं। भाई ये आपका मुल्क ही है ना, आप जिसमें रहते हैं उसको शेयर करते हैं। तो जैसे आपका घर है, आप इस तरह का काम करेंगे तो आपकी मम्मा आपको जरूर डांटेंगी कि बेटा ये क्या किया आपने, अभी सफाई की थी और आपने रैपर फेंक दिया। वहां एक डस्टबिन होती है, आप जाते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाइए तो अपने साथ एक शॉपिंग बैग लेके जाइए कि जिसमें आप वो वेस्ट मटेरियल, रैपर्स, आपके पील्स यानी छिलके, जो भी कुछ आप खाएं उसका वेस्ट उसमें जमा करके और किसी ट्रैश बिन में डाल दें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। तब्दीली इंसान के अंदर से आती है। जब आपने किसी गलत चीज को सही में तब्दील करना हो तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां इन तमाम बातों का तज़किरा करने का मकसद ये है कि आप इस लेसन में यही कुछ पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपने अंदर आज से ही तब्दीली पैदा करेंगे। सराउंडेड बाय ट्रैश। सबसे पहले आप बोर्ड पर देख सकते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। यहां पर वर्ड्स के कुछ मीनिंग्स हैं, उर्दू मीनिंग्स के साथ ये वर्ड्स हैं। इनके अलावा भी ड्यूरिंग रीडिंग मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, आपने उनको भी नोट डाउन करना है और याद करना है। ये तो आपके मौजूद हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्रैश, जिसका अमूमन कचरा, कूड़ा करकट यानी गंदगी, एंटरटेनमेंट, तफरीह, स्मेली, बदबूदार,
स्वीपर, खाकरोब, जो सफाई के लिए आते हैं, जो हमारे एरिया को क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनको खाकरोब कहते हैं, स्वीपर। साइडवॉक, फुटपाथ, सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े, यानी आपके घरों में भी अक्सर आपके वालिद, भाई या चचा, ताया, मामू सिगरेट पीते होंगे। अगरचे ये अच्छी बात नहीं, लेकिन आपने अगर देखा होगा तो सिगरेट पीने के बाद उसके जो बट्स होते हैं, सॉफ्ट सा एरिया बच जाता है, वो सिगरेट के टुकड़े कहलाते हैं। सिविक सेंस, शहरी शऊर, यानी शहर में रहने के लिए जो शऊर है उसको सिविक सेंस कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। सोशल वैल्यूज, समाजी अकदार। गिल्टी, शर्मिंदगी। एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना, जमा करना किसी एक जगह पर चीज को। आर्ग्यू, दलील देना। वर्स्ट, बदतरीन, ये बैड, वर्स, वर्स्ट, सबसे बुरा। रिफ्लेक्ट, अक्स डालना, यानी किसी के ऊपर जाहिर करना, शो करना, उसको अक्स डालना भी कहते हैं। इंडिविजुअली, इनफिरादी तौर पर, यानी एक एक करके, फर्दन फर्दन, उसको इंडिविजुअली कहते हैं। कलेक्टिवली, इज्तमाई तौर पे, यानी इकट्ठे होकर अगर कोई काम किया जाए, कलेक्टिवली। प्रॉपरली, खास तौर पर। प्राइड, फख्र। लैक, कमी। डियर स्टूडेंट्स, these were the words with Urdu meaning. Let's start reading. अपनी बुक पर देखिए, यहां पर आपको कुछ पिक्चर्स नजर आएंगी, ये देखिए। Who cares? I am here for a little while only. एक बच्चा है, यहां पर खेलने आया है, एक ग्राउंड है और कुछ बेंचेस लगे हैं और जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के कूड़ा करकट नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे चिप्सों के खाली लिफाफे हैं, ये कोई और चीज पड़ी हुई है, यानी लोगों ने खा पीकर जमीन पर कूड़ा फेंका हुआ है। अब वो बच्चा कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो थोड़ी देर के लिए यहां पर आया हूं। दूसरी पिक्चर में है, नो वंस लुकिंग एंड द ट्रैश कैन इज टू फार अवे। कोई नहीं देख रहा और कूड़ेदान काफी दूर है, चलो मैं यहीं कचरा फेंक देता हूं। क्या एक्सक्यूज है इसका? कोई देख तो नहीं रहा, चलो मैं यहीं कचरा फेंक देता हूं क्योंकि कूड़ेदान दूर है। ये इसका रीजन है कूड़ा फैलाने का, गंदगी फेंकने का। तीसरी पिक्चर में आ जाइए, आई डिड नॉट ड्रॉप इट, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। अब अगर वो बच्ची उसको समझाने आई है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जवाब में उस लड़के ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मेरा मसला नहीं है कि ये गंदगी यहां फैली हुई है, ये मेरा मसला नहीं है, मैंने यहां ऐसा कुछ नहीं फैलाया। उसके बाद है, इट इज आवर प्रॉब्लम आई सपोज। अब वो क्या कहती है कि नहीं, ये हम सबका मसला है। मैं समझती हूं कि ये हम सबका मसला है। अब देखिए कि इस पिक्चर में दो कैरेक्टर्स हैं, एक अच्छाई और एक बुराई।
कि अगर आपको कोई समझाता भी है, बताता भी है, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं और समझने की बजाय उससे आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड, बुक पेज नंबर 14, पैराग्राफ 1। हैव यू एवर बीन टू पार्क? क्या आप कभी पार्क गए हैं? टू अ रिवर साइड, किसी दरिया के किनारे, और अ बिजी मार्केट एरिया, या किसी मसरूफ मार्केट के एरिया में। लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन, बहुत से लोग यहां लुत्फ उठाने आते हैं। फॉर वर्क, काम करने आते हैं। एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और लुत्फानंदोज होने आते हैं। एंड व्हेन दे गो बैक होम, और जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड रबिश, वो अपने पीछे बदबूदार गंदगी का पहाड़ छोड़ जाते हैं। बदबूदार गंदगी और कूड़े का पहाड़ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। अब जैसे कि हमारा लेसन है जिसका नाम सराउंडेड बाय ट्रैश, यानी कचरे से घिरे हुए। अब हमारे इर्द गिर्द इतना कचरा है कि हम सराउंडेड बाय ट्रीज की बजाय, सराउंडेड बाय ग्रीनरी की बजाय सराउंडेड बाय ट्रैश हैं। अपने इर्द गिर्द के कूड़ा करकट को मद्देनजर रखते हुए राइटर ने इसका नाम सजेस्ट किया है। अब इस पैराग्राफ में उसने ये कहा है कि क्या आप कभी किसी पार्क, किसी दरिया के किनारे या किसी मार्केट गए हैं? बहुत से लोग इन जगहों पर लुत्फ उठाने, काम करने आते हैं, और जब वो घर वापस जाते हैं तो अपने पीछे गंदगी और बदबूदार कूड़े का पहाड़ छोड़ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, लिटरिंग हैज बिकम अ कॉमन हैबिट, कूड़ा फेंकना, अपना कचरा बाहर फेंकना एक आम आदत बन चुकी है। यानी गंदगी फैलाना, कूड़ा फैलाना आम आदत बन चुकी है। एंड द एविडेंस इज एवरीवेयर अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द के हालात इसका वाज़ेह सबूत है। एविडेंस सबूत को कहते हैं, से लिखते हैं 3 नुक्तों वाली। इफ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस यानी आम जगहों पर जहां पे तमाम लोगों को इजाजत होती है, अगर हम किसी आम जगह जाएं, we find cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips, wrappers, half-eaten food, and rotten fruits thrown carelessly on the ground, parking areas and sidewalks. अब ये लंबा सेंटेंस है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले, इफ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी आम जगह जाते हैं, हमें क्या कुछ मिलता है? सिगरेट के जले हुए टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के बैग्स यानी लिफाफे, चिप्स, रैपर्स यानी उनके लिफाफे जिनमें ये चीजें मौजूद होती हैं, हाफ ईटन एंड रॉटन फ्रूट्स, हाफ ईटन फूड आधा खाया हुआ खाना, यानी अगर आपने कोई बाजार से चीज ली है, स्पेशली पिज्जा लिया है या बर्गर लिया है, तो आप उसका क्रस्ट छोड़ देते हैं, आप आधा खा के उसको वहीं फेंक देते हैं कि बस अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, और आपने फेंक दिया। हाफ ईटन आधा खाया हुआ खाना, एंड रॉटन फ्रूट्स और सड़े हुए फल, थ्रोन केयरलेसली लापरवाही से फेंके गए होते हैं ऑन द ग्राउंड जमीन पर।
पार्किंग एरियाज जहां गाड़ियां खड़ी की जाती हैं उन जगहों पर, एंड साइड वॉक्स और फुटपाथ पर, ये सब चीजें लापरवाही से फेंकी जाती हैं। वेयर एवर वी गो, हम जहां कहीं भी जाएं, वी क्रिएट अ मेस, हम गंदगी फैला देते हैं, एंड वी डू इट ऑल द टाइम, और हम ये अमल हर वक्त करते रहते हैं, विदाउट इवन कंसिडरिंग, ये सोचे समझे बगैर, क्या सोचे समझे बगैर, आवर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे अमल और उनके नतीजे में जो नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे उनको नजरअंदाज करते हुए हम हर वक्त गंदगी फैलाते रहते हैं। What does all this tell us about our civic sense and social values? ये सब चीजें हमारे शहरी शऊर और समाजी अक़दार बारे क्या बताती हैं? यानी आप इंसान को उसके हैबिट्स, उसके तौर तरीकों से, उसके मैनर्स से ही जज करते हैं ना। अगर कोई तमीज और तहजीब का मुजाहरा करे तो आप कहते हैं वाह कितना अच्छा बच्चा है, बहुत मैनर्ड है, बहुत वेल बिहेव है, इसने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, तमीज का मुजाहरा किया। कहीं आप जाते हैं, स्पेशली किसी मेहमान बन के जब आप जाते हैं, एज ए गेस्ट जब जाते हैं, तो आपकी मदर की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बेटा देखें आप घर में तो इस तरह करते हैं लेकिन वहां जाके आपने ऐसा कुछ नहीं करना। तो आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह वहां पर बैठते हैं, तमीज का मुजाहरा करते हैं, खाने में, पीने में, वहां पे जितनी देर आपका कयाम होता है उस दौरान। तो फिर आपको लोगों से सर्टिफिकेट मिलता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो गंदगी हम फैलाते हैं ये हमारे बारे में क्या बताती है? पैराग्राफ 3, इट इज अ सैड फैक्ट, ये एक दर्दनाक हकीकत है, दैट पीपल यूजुअली डू नॉट फील गिल्टी, कि लोग आमतौर पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, अबाउट लिटरिंग इन एरियाज, अपने इर्द गिर्द कूड़ा फैलाने में लोग आमतौर पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। वेयर गार्बेज इज ऑलरेडी स्कैटर्ड अराउंड, जहां पहले से, ऑलरेडी पहले ही कूड़ा फैला होता है, उन जगहों पर लोग कूड़ा फैलाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। Many people think, बहुत से लोग ये सोचते हैं, that it is right to litter, कि कूड़ा बाहर फेंकना, अपने घरों से बाहर कूड़ा फेंकना बिल्कुल सही है, as it is the duty of sweepers to keep the area clean, क्योंकि ये खाक रूब की ड्यूटी है कि वो इस एरिया को साफ रखे, ये हमारा काम नहीं है। हम बिल्कुल हक पे हैं कि हमने अपने घर से कूड़ा उठाया और सड़क पे फेंक दिया, भाई वहां ऑलरेडी कूड़ा मौजूद है तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। मतलब इतने सेटिस्फाइड होते हैं कुछ लोग अपने गलत कामों पर और अपने आप को आर्ग्यू करते रहते हैं, अपनी गलतियों को दलील के साथ पेश करते हैं कि देखिए यहां तो पहले से ही कूड़ा मौजूद था, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम हक पे हैं। और वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते क्योंकि ये हमारा काम नहीं है सड़कों को साफ करना और गंदगी को समेटना, हमारा काम है कूड़ा फैलाना और कूड़ा समेटना खाक रूप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें शामिल है। ये सोच है लोगों की। सम पीपल थिंक, कुछ लोग ये सोचते हैं, दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड इट डज नॉट मैटर। और कुछ ये सोचते हैं कि जी हम तो किसी पब्लिक प्लेस में, किसी पार्क में, किसी गार्डन में कुछ देर के लिए आए हैं, तो क्या करना है कि ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहां कूड़ा पहले से मौजूद है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस, और इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस हालत में उस जगह को छोड़े जा रहे हैं। अदर्स फील, जबकि कुछ दूसरे लोग ये सोचते हैं, टू लेजी टू वॉक अप, कि ये बहुत सुस्ती वाला काम है कि हम चल के जाएं टू अ ट्रैश कैन, एक कूड़ेदान तक, टू डिपॉजिट रबिश इन, और उसमें कूड़ा फेंके। यानी सुस्ती का आप ये मकाम देखिए, ये लेवल चेक करें कि आप में से 3 कैटेगरीज उसने डिवाइड की हैं। पहली कैटेगरी वो ये कहती है कि जी ये हमारा काम ही नहीं है कि हम कूड़े करकट की जिम्मेदारी लें, हमारा काम है कूड़ा फैलाना, और जो स्वीपर है उसका काम है कूड़े को समेटना। और दूसरी कैटेगरी क्या कहती है कि जी हम तो यहां कुछ थोड़े से टाइम के लिए आए हैं, यहां अगर पहले से कूड़ा मौजूद है या हम इसमें मजीद कूड़े का इजाफा करके जा रहे हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तीसरी कैटेगरी क्या कहती है कि छोड़ो, कौन कूड़े तक जाए चल के, यहीं पर फेंक दो जहां और कूड़ा मौजूद है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे मुआशरे की सोच की, इंसानों की, कि जो कूड़ा फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैनी पीपल आर्ग्यू, बहुत से लोग दलील देते हैं, दैट देयर इज ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट्स, कि हमारी गलियों में पहले ही बहुत कूड़ा और गंदगी मौजूद है। So much rubbish on our streets that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all. अब एक और कैटेगरी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, 4th वन, वो क्या है कि बहुत से लोग, अब उसने यहां मैनी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कि बहुत से लोग ये सोच रखते हैं कि हमारी गलियां तो पहले ही कूड़े और गंदगी से, गलाजत से भरी हुई हैं, हमारा एक कूड़े का लिफाफा या जूस की खाली बोतल से क्या फर्क पड़ जाएगा। ये देखिए, ये है वो सोच जिसने हमारे पाकिस्तान को, हमारी स्ट्रीट्स को, हमारे मोहल्लों को, हमारे शहरों को गंदा कर रखा है। पैराग्राफ नंबर 4, ट्रैश दैट इज लेफ्ट अराउंड अस। अब वो नताइज बता रहा है, वो मुज़िर असरात बता रहा है जो ये कूड़े करकट फैलाने वाले जब कूड़ा फेंक के जाते हैं तो उससे निकलते हैं। पहला क्या है कि ट्रैश दैट इज लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट्स जर्म्स, कि वो गंदगी, कूड़ा करकट जो हमारे इर्द गिर्द फैला होता है वो जरासीमों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। फ्लाइज, मक्खियों को मुतवज्जे करता है। मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स, मच्छरों और कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ राग़िब करता है, अट्रैक्ट करता है। रॉटन फ्रूट्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ्स, सड़े हुए फल और बदबूदार खाना, एमिट पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें खारिज करता है। अगर आपके घर में भी जो खाना अगर फ्रिज में ना रखें और बाहर ही पड़ा रह जाए तो गर्मी के महीनों में खास तौर पे, और वैसे आम तौर पे स्पेशली आटा अगर फ्रिज में ना रखा जाए गूंद के, तो देखिए वो कितनी जल्दी खराब होता है और उसमें से एक अजीब सी स्मेल जो है वो निकलती है। तो इसी तरह जब सड़कों पर, गलियों में खाकरू कूड़ा उठाने के बाद भी वो गंदगी नहीं समेट पाते तो इर्द गिर्द के माहौल में एक ताफुन पैदा हो जाता है, बदबू पैदा हो जाती है, इल स्मेल्स पैदा हो जाती हैं कि वहां से गुजरने वाले राहगीर, मस्जिदों में जाने वाले नमाजी और दूसरे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये गंदगी अपनी तरफ कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां और जरासीमों को खींचती है, बुलाती है। अब ये बचा हुआ बदबूदार खाना और सड़े हुए फल जहरीली गैसें पैदा करते हैं, which are extremely harmful for our health,
जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई जहरीली हैं। यानी ये सब चीजें इंतहाई मुज़िरे सेहत हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में सबसे बदतरीन बात जो है वो ये है, इट गिव्स द एंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक। ये गंदगी, ये कूड़े के लिफाफे, ये जूस की खाली बोतलें जब एक जगह जमा हो जाती हैं किसी भी घर के साथ, किसी खाली प्लॉट में, तो ये पूरे एरिया को, मोहल्ले को एक बदतरीन शक्ल दे देती हैं। अब किसी ने आपके घर आके नहीं देखना कि कितनी सफाई की हुई है। अगर कोई उस लेन में, स्ट्रीट में एंटर होता है जहां ये सब पड़ा हो, तो पूरे घरों का इंप्रेशन लूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके घर के अंदर की सफाई मैटर नहीं करती, सफाई मैटर करती है आपके एरिया की। ठीक है, अब आप ये कहें कि जी हमारा घर तो चमक रहा है, हमारे घर तो 3-3 काम वालियां आके सफाई कर गई हैं और हमारी तो दीवारें और घर बहुत साफ है, लेकिन घर के सामने ही ढेर लगा हुआ हो कूड़े का और वहां गंदगी फैली हुई हो, तो आपके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो वो यही कह रहा है कि कूड़ा फैलाने में जो मच्छर, मक्खियां और दूसरी मुज़िर सेहत गैसें खारिज हो रही हैं, उनके अलावा जो बदतरीन चीज देखने में आई है वो क्या है कि पूरे के पूरे एरिया की जो शक्ल है वो बिगड़ कर रह जाती है। लिटरिंग शोज दैट पीपल लैक सिविक सेंस। कूड़ा फैलाना इस बात की निशानदेही करता है कि लोगों में शहरी शऊर की कमी है, एंड हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर एनवायरमेंट। और उनके अंदर बिल्कुल कोई दिलचस्पी और शौक नहीं कि वो अपने माहौल की हिफाजत कर सकें, उसको बचा सकें। द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है दैट इफ वी मेक अ लिटिल एफर्ट, कि हम अगर छोटी सी कोशिश करें, लिटिल एफर्ट मामूली सी कोशिश करें, किस चीज के लिए? टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, कि अपने कूड़े को सही जगह ठिकाने लगाएं, तो होगा क्या? आवर सराउंडिंग्स विल बी क्लीन एंड सेफ। हमारा इर्द गिर्द, हमारे माहौल, जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ, शफाफ और महफूज हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है और इसमें से 12 to 15 डिक्टेशन वर्ड्स निकालने हैं और वो डिक्टेशन वर्ड्स आपने अपनी कॉपी की बैक साइड पे लिखने हैं, क्योंकि आपको डिक्टेशन वर्ड्स अनसीन आते हैं। एमसीक्यूज मैं अनसीन देती हूं। अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए और इस तरह आज आपका लेसन नंबर 2 स्टडी वर्क फॉर डे 1 सराउंडेड बाय ट्रैश का काम खत्म होता है। Students of class 6 English text lesson number 2 surrounded by trash study work for day 2। Dear students, in study work for day 1 में हमने words meaning और reading with Urdu translation पढ़ा। अब हम स्टडी वर्क फॉर डे 2 में क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड, हैव योर नोटबुक्स विद यू
बुक पेज नंबर 15 पे फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने इन अल्फाज के मानी डिक्शनरी में तलाश करने हैं और इनके जुमले बनाने हैं। पहला वर्ड है डिपॉजिट, यानी ठिकाने लगाना। दूसरे का मतलब है रॉटन का, गले सड़े। सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े। गिल्टी, शर्मिंदगी। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। आपने इनके जुमले बनाने हैं और कॉपी पे लिखने हैं, नीट कॉपी पे। उसके बाद यहां पर आपके बुक पेज नंबर 16 पे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपको मैं क्लास 5 से करवाती आ रही हूं, यानी ऐसे नाउन जिनको हम शुमार कर सकें, गिन सकें, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और जिनको हम शुमार ना कर सकें उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद यहां पर आपको कुछ बॉक्सेस बने नजर आएंगे जो खाली हैं और उनका पहला लेटर लिखा हुआ है। आपने बताना है कि ये क्या है। बीज कलेक्टेड, वो कौन सी चीज है जिन्हें मक्खियां इकट्ठा करती हैं। आपको इम्तिहान में व्हाट आर दीज के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं ऐसे सवालात। बीज कलेक्टेड, वो कौन सी चीज है जो मक्खियां इकट्ठा करती हैं। हनी, HONEY, हनी। दूसरा है we use it to make bread, हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। एक है फ्लोर, फर्श, जिसका मतलब है FLOOR, जिसपे हम चलते हैं। एक है फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, इसका मतलब है आटा या मैदा। This fruit keeps the doctor away, ये फल डॉक्टर को हमसे दूर रखता है, यानी हमें बीमार नहीं होने देता। एप्पल, APPLE, एप्पल। We drink tea in them, हम इनमें चाय पीते हैं। कप्स, CUPS, कप्स। We drink it when we are thirsty, जब हम प्यासे होते हैं तो हम ये पीते हैं, पानी यानी वाटर। We use them to write with, हम इससे लिखते हैं। Pens, we use it to make sweets, हम मीठा बनाने के लिए, मिठाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। S से शुरू होता है, क्या है? शुगर, SUGAR, शुगर। We read them, हम इन्हें पढ़ते हैं। Books, children play with it on the bench or on the beach, बच्चे समंदर के किनारे इससे खेलते हैं। Sand, रेत, SAND, sand। It tells us the time, ये हमें वक्त बताती है। क्या चीज है? घड़ी, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीजें हैं जिनसे आपने ये बॉक्सेस फिल किए हैं, उन वर्ड्स में से आपने बताना है कि कौन सी चीजों को हम काउंटेबल और कौन सी को अनकाउंटेबल कह सकते हैं। हनी, शहद गिन सकते हैं आप? नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है। फ्लोर, आटा गिन सकते हैं? आटे को हाथ पे रखिए, भुरभुरा सा होता है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नो, अनकाउंटेबल। एप्पल, काउंटेबल। कप्स, काउंटेबल।
water uncountable, pens countable, sugar uncountable, books countable, sand uncountable, clock countable। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 18 आर्टिकल ए और एन से आपने इसको फिल करना है, लेकिन यहां पर एक चीज कम है, द, आप द भी इस्तेमाल करेंगे। डैश स्टूडेंट इज इन द क्लास, आ डैश फूड इन द कबर्ड, द फूड इज इन द कबर्ड, द आएगा यहां पे। डैश पेपर is in my bag, a paper is in my bag, an ink pot is on the table, एक स्याही की दवात मेरी टेबल पर है, an ink pot is on the table, a boy is in the car, an apple is in the plate। उसके बाद आ जाते हैं बुक पेज नंबर 19 पे। यहां आपने अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब की पहली हालत को अंडरलाइन करना है। सॉरी, आपने अंडरलाइन करने के लिए लेड पेंसिल इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 है लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन, कम को अंडरलाइन कीजिए। फॉर वर्क, वर्क को, एंड फॉर एंजॉयमेंट, एंड व्हेन दे गो बैक होम, गो को अंडरलाइन कीजिए। दे लीव, लीव को अंडरलाइन कीजिए। बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड डर्टी रबिश, तो इसमें वर्क नहीं है। सबसे पहला है कम, दूसरा है गो, तीसरा है लीव। ठीक है, कम, गो, लीव, इसके अलावा और कोई नहीं है। नंबर 2, मैनी पीपल थिंक, थिंक को अंडरलाइन कीजिए। दैट इट इज ऑल राइट टू लिटर एज इट इज द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन, कीप को अंडरलाइन कीजिए। थिंक एंड कीप। नंबर 3, wherever we go, we create a mess. Go and create. Rotten fruits and decaying foodstuffs emit poisonous gases. Emit को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद है and bad smell which are extremely harmful for our health. R को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद है टिक द राइट ऑप्शन। खाली जगह में आपने सही ऑप्शन को टिक करके लिखना है। दे नेवर डैश टू सी अस, कम प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते, सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ। आई ऑलवेज क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, क्लीन। दिस ट्रेन ऑफन अराइव्स लेट, एक ट्रेन की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है तो अराइव्स एस के साथ आएगा। आवर टीम नेवर लूजेस, हमारी टीम कभी नहीं हारती, लूजेस। सलमा नेवर विजिट्स द लाइब्रेरी, विजिट्स। उसके बाद आ जाता है पेज नंबर 20 पे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव का मतलब है मनफी, जिसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और इंट्रोगेटिव में सवालिया है तो हमने किस तरीके से इसको चेंज करना है। प्रेजेंट है, ये आपको टेंसेस में मैंने करवाए हुए हैं, आपने टेंसेस पे जाके दोबारा से इसको गो थ्रू करना है, अपने माइंड में फ्रेश करना है टेंसेस को, और फिर ये करना है। मैं यहां आपको करवा देती हूं। शी कम्स अर्ली,
ये आपका एग्जाम्पलरी सेंटेंस है। शी डज नॉट कम अर्ली, डज शी कम अर्ली, क्वेश्चन मार्क। आई रीड द बुक, नेगेटिव है, आई डू नॉट रीड अ बुक। सवालिया है, डू आई रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, द बेबी प्लेज विथ टॉयज, द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव होगा, डज द बेबी प्ले विथ टॉयज, क्वेश्चन मार्क। वी बाय फ्रूट, वी डू नॉट बाय फ्रूट, फुल स्टॉप। डू वी बाय फ्रूट, क्वेश्चन मार्क। You drink milk every day, you do not drink milk every day, full stop. Do you drink milk every day, question mark. He speaks the truth, full stop. He does not speak the truth. जब does लगा देते हैं तो वर्ब की पहली हालत के साथ जो s होता है उसको खत्म कर देते हैं। He does not speak the truth, full stop. Does he speak the truth, question mark. उसके बाद यहां पर पंक्चुएशन है आपकी, आपने इसको पंक्चुएशन मार्क्स लगाकर मुकम्मल करना है। कॉमास कहां इस्तेमाल करना है ये आपने बहुत ध्यान से करना है। इंडिया कॉमा, पाकिस्तान कॉमा, China and Singapore are Asian countries, full stop. याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हम एंड से पहले किसी सूरत में भी कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। जब एक चीज हो तो हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक से ज्यादा चीजें हों, जैसे सादिया इज अ गुड गर्ल, सादिया के साथ हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम कहें कि सादिया, आसमा एंड फायजा, तो सादिया और आसमा के दरमियान कॉमा इस्तेमाल होगा और एंड से पहले जो वर्ड है, जो नाउन है, उससे पहले हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिया कॉमा, पाकिस्तान कॉमा, चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज। नंबर 2, हियर आर रोजेस कॉमा, orchids, comma, sunflowers and lilies in the basket, full stop. Mrs. Khan buys apples, comma, oranges, comma, peaches and watermelon, full stop. There are many cars, comma, buses and trucks on the road, full stop. There are chairs, comma, a table, comma, a cupboard and a television in the room. यहां पर आपने नीचे सिलेबल है, यानी एक दफा में जो वर्ड बोले वो वन सिलेबिक, जो 2 मरतबा बोले वो डायसिलेबिक यानी 2 सिलेबिक, और इसी तरह मुख्तलिफ जगह पर रुककर बोले तो वो मल्टी सिलेबिक वर्ड होता है। अब यहां पर पीपल, पीपल 2 सिलेबिक, गार्बेज 2 सिलेबिक, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड ये 2 सिलेबिक, इक्स, ट्री, मिली ट्राइसिलेबिक, प्लैनेट 2 सिलेबिक। तो ये था आपका बुकवर्क। अब आ जाइए ग्लॉसरी की तरफ। ग्लॉसरी टिक कर लीजिए और आपने उसके जो मीनिंग्स मैं बोल रही हूं आपकी बुक पेज नंबर 22, 23 पे मौजूद हैं। आपने उनको कॉपी पे लिखना और याद करना है। सबसे पहला वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैज गॉन बिफोर। दूसरा है डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू गेट rid of
समथिंग। उसके बाद है emit, send out, emit, send out। नंबर 4 है garbage, domestic waste। नंबर 5 है rubbish, waste material। sidewalks, pavement। Number 7, untidy, dirty। So these were the glossary words। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि तरीकाकार मालूम है, आपकी बुक पर क्वेश्चंस मौजूद होते हैं और आप उनके आंसर्स यहां से लिख लेते हैं। तो इसी तरह मैंने भी यहां पर आपकी आसानी के लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं। बुक पेज नंबर 16 पर आपको सवालात मिल जाएंगे और उनके जवाबात यहां पर देखिए बोर्ड पर आपको नजर आएंगे। अब आपने गौर से इनको देखना, लिखना और याद करना है। आपकी किताब आपके सामने मौजूद होनी चाहिए अभी, ताकि आप सवाल वहां से पढ़ें और जवाब यहां से देखिए। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज लिटरिंग? लिटरिंग क्या है, यानी गंदगी फैलाना किसे कहते हैं? जवाब है, लिटरिंग मीन्स ट्रैश, स्क्रैप और एनीथिंग यूजलेस that is thrown away, full stop। दूसरे सवाल का जवाब है, सबसे पहले सवाल पढ़ लें, what excuse do people give about littering public places? यानी आम जगहों पर कूड़ा करकट फैलाने के लिए लोग क्या जवाब देते हैं, क्या एक्सक्यूज देते हैं, क्या बहाना देते हैं? जवाब है, people give excuses that trash bin is far away, that is why they litter in public places। People give excuse that trash bin is far away, that is why they litter in public places। यानी वो ये बहाना बनाते हैं कूड़ा फैलाने का कि क्योंकि कूड़ेदान दूर है इसलिए वो यहां कूड़ा फैला रहे हैं। सवाल नंबर 3, What diseases can spread due to littering? कचरा फैलाने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? आंसर इज मलेरिया, कॉमा, डेंगू फीवर, कॉमा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एंड स्किन डिजीजेस कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग। ये बीमारियां हैं जो गंदगी फैलाने से, कूड़ा फेंकने से फैल सकती हैं। सवाल नंबर 4, हाउ डू आवर गुड एंड बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर एनवायरमेंट? हमारे अच्छे और बुरी आदत किस तरह हमारे माहौल पर असरअंदाज होती हैं? जवाब है, our good habits make the environment healthy and fresh, but our bad habits can make it harmful for us। सवाल नंबर 5 है, जो कि मैंने आपको खुद से करवाया है और इसलिए ताकि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझना आसान हो जाए। एक सवाल का इजाफा किया है मैंने। सवाल लिखिए, What things do we throw, THROW, throw in parks,
PARKS, parks and public places, question mark। कौन सी चीजें हैं जो हम पार्क्स और आम जगहों पर फेंकते हैं? जवाब है सिगरेट बट्स, कॉमा, सिगरेट बट्स में डबल टी है, यहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा। सिगरेट बट्स यानी सिगरेट के बचे खुचे टुकड़े, ब्रोकन बॉटल्स, कॉमा, प्लास्टिक बैग्स, कॉमा, चिप्स, कॉमा, रैपर्स, कॉमा, half eaten food and rotten fruits are thrown in public places। ये वो चीजें हैं जो आम जगहों पर हम फेंकते हैं और ये गंदगी का बायस बनती हैं। Dear students, these were the question and answers। अब यहां पर आपको स्टडी वर्क फॉर डे 2 में बुक वर्क, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स करवाए गए। तो इस तरह लेसन नंबर 2 स्टडी वर्क फॉर डे 2 में आपने जो कुछ पढ़ा और स्टडी वर्क फॉर डे 1 में आपने जो कुछ पढ़ा वो तमाम काम आपने कॉपीज पर लिखना है, क्योंकि इन्हीं लेक्चर से आपके टेस्ट लिए जाएंगे और आपका काम चेक किया जाएगा। अगर आपको कुछ परेशानी है या समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्लास में हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे, लेकिन अपना वक्त जाया किए बगैर आपने ये तमाम काम मुकम्मल करना है और इसे लिखकर याद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 लेसन नंबर 2 हमारा सराउंडेड बाय ट्रैश का तमाम काम आज मुकम्मल हो गया। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करके लिखना है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।